जय हिंद मित्रों, मैं कुमार यशवंत एक बार फिर से आप सभी का उपकार 99 के ऑनलाइन कोर्स में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास को और भारतीय इतिहास के इसी क्रम में आज हम एक नए सेशन को प्रारंभ करेंगे। इतिहास को नहीं पढ़ना है, आज हमने एक नए सेशन को प्रारंभ करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास को। जनरली हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को इस्लाम धर्म के उदय से पढ़ते हैं, तो आज हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। हम मोटे मोटे तौर पे एक फ्रेमिंग बना लेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो सबसे पहले हम आज ही देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। इसके पश्चात हम देखेंगे खलीफाओं का इतिहास, आखिर खलीफा क्या है। और फिर देखेंगे हम अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और दिल्ली सल्तनत में जिन राजवंशों ने शासन किया है, हम उन राजवंशों के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश। तो लोधी वंश में अंतिम जो लोधी वंश के शासक होंगे वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का शासक था, सुल्तान था। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में एक जगह है पानीपत। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होगा पानीपत का, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाएगा और इब्राहिम लोधी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो कि युद्ध में ही मारा गया। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा, और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर भारत में अब होगी मुगलों की स्थापना, या मुगल साम्राज्य की स्थापना। कौन करेगा? तो बाबर करेगा। बाबर के पश्चात हम देखेंगे कि बाबर के बेटे हुमायूं ने भी शासन किया, और हुमायूं के पश्चात कुछ समय तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। शेर शाह सूरी के पश्चात फिर हुमायूं आएगा, और हुमायूं के पश्चात अकबर, अकबर के पश्चात उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के पश्चात शाहजहां, फिर औरंगजेब, औरंगजेब के पश्चात उसके पुत्रों में से एक बनेगा बहादुर शाह सियर जैसे उत्तरवर्ती मुगल शासक या सुल्तान होंगे। आगे जानेंगे इनके बारे में भी। आज आप अभी इतना ही समझिए कि आज हमें पढ़ना है इस्लाम धर्म का उदय। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेमिंग समझ में आई होगी। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार फिर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय, जिसके पश्चात देखेंगे खलीफाओं का इतिहास, और न केवल खलीफाओं का इतिहास बल्कि इसके पश्चात हम अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण भी देखेंगे। तुर्कों के पश्चात हम देखेंगे कि भारत में किस तरीके से दिल्ली सल्तनत वंश की स्थापना होती है, और दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने या किन किन राजवंशों के सुल्तानों ने शासन किया, ये भी जानेंगे। जैसे सबसे पहला वंश गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, और इसके पश्चात लोधी वंश। लोधी वंश में अंतिम शासक होंगे इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित होंगे और युद्ध में ही मारे जाएगा। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत होगा और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला तो बाबर, बाबर के पश्चात बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के पश्चात शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी के पश्चात कुछ वर्षों के लिए पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। फिर इसके पश्चात अकबर, फिर जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और फिर शाहजहां के पुत्रों में औरंगजेब, औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह, बहादुर शाह, इसके पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला, और भी उत्तरवर्ती मुगल बादशाह आएंगे, पढ़ेंगे आगे। भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है अल्लाह के प्रति समर्पित होना या अल्लाह में विश्वास रखना पूरी तरह से। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, या इनको यूं बोले कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, कर्ता धर्ता माने जाते हैं, वो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब थे। आप ऐसे समझिए कि मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब, इनका जन्म होता है मक्का में। मक्का और मदीना दोनों ही अरब देश में है, सऊदी अरब में है, दोनों ही अलग अलग स्थल हैं। तो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का जन्म होता है सऊदी अरब स्थित मक्का में। कब होता है? तो 570 ईस्वी को, ईसा पूर्व में नहीं है, ईस्वी है। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम इनकी अमीना था।
माना जाता है कि जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तभी इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है, और जब ये मात्र 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता अमीना की भी मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। याद रखेंगे, मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के पिता का नाम पूछा जाए तो अब्दुल्ला, माता का नाम अल अमीना, माता का नाम अमीना, और चाचा का नाम अबू तालिब। इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने ही किया था। माना जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो अल अमीन, प्यार से इनको अल अमीन कहा जाता था। जबकि कुरान में मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का नाम अहमद या मोहम्मद मिलता है। तो पूछा जाए कुरान में मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब को क्या कह के संबोधित किया गया है, तो अहमद या मोहम्मद के नाम से। आगे मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का विवाह भी होता है। विवाह किससे होता है, तो एक खदीजा नाम की एक विधवा औरत थी, तो इनका विवाह होता है खदीजा नाम की एक विधवा औरत से, और इसी औरत से इनको एक संतान की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम था फातिमा। ये उनकी एकमात्र बेटी थी, और इसी फातिमा का विवाह होता है आगे चल के मोहम्मद साहब के भतीजे हजरत अली से। तो इस हिसाब से हजरत अली इनके दामाद हुए। तो ये कुछ हजरत साहब इसी दौरान जब मक्का में थे तो उनको 610 ईस्वी को, याद रखेंगे, 610 ईस्वी को देवदूत जिब्राइल के माध्यम से हीरा स्थित गुफा में, क्या गुफा का नाम क्या है, तो हीरा गुफा कहाँ स्थित है, मक्का में। तो हीरा स्थित गुफा मक्का में 610 ईस्वी को देवदूत जिब्राइल के माध्यम से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और माना जाता है कि इसी दौरान इन्होंने मक्का में प्रचलित अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा जैसे पाखंड का विरोध किया। तभी इनकी हत्या के प्रयास किए गए मक्का में, और इनको मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा। तो ये तारीख थी 16 जुलाई 622 ईस्वी को ये मक्का से मदीना चले आते हैं, और इसी उपलक्ष्य में एक नए सम्मत की स्थापना होती है जिसका नाम है हिजरी सम्मत या हिजरत सम्मत। तो पूछा जाए हिजरत सम्मत का प्रारंभ तो 16 जुलाई 622 ईस्वी को मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के मक्का से मदीना स्थानांतरण की ये तारीख है 16 जुलाई 622 ईस्वी। अब ये मदीना आते हैं, और मदीना में भी इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, कबीलों से युद्ध करते हैं, और ये मदीना पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। माना जाता है कि मदीना में इनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी एक बद्र की लड़ाई, जो कि 624 ईस्वी में हुई थी। तो इस हिसाब से ये अब मदीना पर भी अधिकार कर लेंगे, और आगे ये 624 के पश्चात ये 633 या यूं बोले 632 तक ये मक्का पर भी अधिकार स्थापित कर लेंगे। तो अब मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब मक्का और मदीना दोनों पर अधिकार कर चुके हैं। आगे इनकी 632 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। हजरत पैगंबर साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के पश्चात जो इनके उत्तराधिकारी होंगे इन्हीं को खलीफा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम 4 खलीफा हुए हैं, हजरत उमर, उस्मान और अली। इन चारों को ही राशिदून खलीफा या पवित्र खलीफा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार ही शासन किया था। तो याद रखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म में भी हम जानेंगे इस्लाम के तात्पर्य और कुछ अन्य फैक्ट भी देखेंगे। आगे कुरान के बारे में बात करें तो कुरान इस्लाम धर्म के लोगों का एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में गीता है, ठीक उसी तरीके से इस्लाम में भी एक कुरान है, ये जो कि एक पवित्र ग्रंथ है। माना जाता है इसमें 114 सूरा है। कितने? तो 114 सूरा। सूरा को आप ऐसे समझिए कि ये अध्याय होते हैं, तो 114 अध्याय हैं। तो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब को 610 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उनके अनुयायियों ने उनके ज्ञान को इसी पुस्तक में संकलन किया है। तो सबसे पहला संकलन होता है 633 ईस्वी को,
और जबकि अंतिम संकलन होगा 653 ईस्वी को जैद इब्न थाबित के द्वारा किया जाएगा। तो हम आगे जानेंगे। ये है मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। अब मध्यकालीन भारत को मेडिवल हिस्ट्री को जनरली इस्लाम धर्म के उदय से ही पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म का उदय पढ़ेंगे, इसके पश्चात हम खलीफाओं का इतिहास देखेंगे, और क्या देखेंगे, अरब आक्रमण, अरब, फिर देखेंगे तुर्क आक्रमण, फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत, सूफी आंदोलन देखेंगे इसके पश्चात, और देखेंगे मुगल साम्राज्य देखेंगे, और कुछ क्षेत्रीय राजवंश जैसे बंगाल, कश्मीर और जौनपुर को के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मोटे तौर पे आप इतना याद रखिएगा। आज पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय। आप ऐसे समझिए कि इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब के द्वारा की जाएगी। ये साहब कौन है? तो एक व्यक्ति हैं, बायोलॉजिकल व्यक्ति ही हैं, हमारे और आपकी ही तरह। तो ये हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, ये संस्थापक हैं इस्लाम धर्म के, याद रखेंगे, ये संस्थापक हैं। इससे पहले मैं आगे कुछ जानकारी दूं, आप ऐसे समझिए कि इस्लाम का अरबी भाषा का शब्द है और शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति, अल्लाह के प्रति समर्पण, अल्लाह पर विश्वास रखना। याद रखेंगे, इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण। तो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब इस धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म होता है 570 ईस्वी को मक्का स्थित, मक्का में होता है। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का और मदीना ये दोनों ही मिलेंगे आपको सऊदी अरब। कहाँ मिलेंगे? सऊदी अरब में। इनका अन्य नाम हमें प्राप्त होता है अल अमीन, जो कि इनके बचपन का नाम था। याद रखेंगे, पूछा जाए मोहम्मद साहब के बचपन का नाम, तो अल अमीन बचपन का नाम है ये। पर ये पिता हैं अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला है। इनकी डेथ तभी हो जाती है जब ये पैदा भी नहीं हुए थे, पैदा ही नहीं हुए थे। इनकी माता का नाम पूछा जाए तो अमीना है। जब ये 6 वर्ष के थे, 6 ईयर के थे, तभी इनकी माता जी की भी डेथ हो जाती है। माता जी की डेथ हो जाएगी जब ये 6 वर्ष के होंगे। फलस्वरूप इनका जो पालन पोषण है अब इनके चाचा करेंगे, जिनका नाम है अबू तालिब। पूछा जाए पालन पोषण अबू तालिब ने किया था। क्यों? क्योंकि माता जी भी नहीं रही, पिताजी तो पहले ही निपट चुके थे। तो अब चाचा करेंगे इनका पालन पोषण, अबू तालिब। और इसी दौरान जब ये बड़े होते हैं तो इनका एक विवाह भी होता है खदीजा से। खदीजा ये कोई लड़की नहीं थी, ये एक विधवा औरत थी, विधवा औरत थी। तो खदीजा नामक विधवा से इनका विवाह होता है और इससे इनको एक संतान प्राप्त होती है जिसका नाम था फातिमा। फातिमा ये इनकी बेटी थी। तो इनकी पत्नी का नाम खदीजा था और खदीजा से इनको एक पुत्री प्राप्त होती है फातिमा। और फातिमा का विवाह होगा, इन्हीं की एक भतीजा है अली। पूरा नाम क्या है? तो हजरत अली। तो हजरत अली से इनकी बेटी फातिमा का विवाह होगा। इस हिसाब से हजरत अली क्या हुए? ये दामाद हुए मोहम्मद साहब के। आगे हम ये भी जाने कि इनको 610 ईस्वी को हीरा स्थित गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस तरीके से गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा में गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक इसी तरह इनको भी 610 ईस्वी को हीरा स्थित, हीरा कहाँ स्थित है? तो हीरा गुफा का नाम है, ये मक्का में स्थित है। यहाँ पर होगी इनको ज्ञान की प्राप्ति। किसके माध्यम से? तो देवदूत जिब्राइल के माध्यम से, देवदूत जिब्राइल के माध्यम से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती। माना जाता है ये देवताओं का दूत था जिब्राइल। अब ये क्या है? काल्पनिक कहानी है। आगे देखिए, तो जब इन्होंने
इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है मक्का में। तो ये मक्का में प्रचलित अंधविश्वास मूर्ति पूजा का ये विरोध करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो धार्मिक रूप से या यूं बोले कट्टर लोग थे, तो इनको मारने का प्रयास भी करेंगे। तो इनको 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ेगा। तो इसी उपलक्ष्य में एक नए सम्मत की स्थापना होती है जिसका नाम है हिजरी सम्मत या हिजरत सम्मत। याद रखेंगे, हिजरी या हिजरत हिजरत सम्मत पूछा जाए 16 जुलाई 622 एडी को। अब आगे जब ये मदीना में आते हैं तो मदीना में भी इनका संघर्ष होता है। प्रमुख संघर्ष में इनकी एक होती है लड़ाई जिसका नाम याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बद्र की लड़ाई 624 ईस्वी को। लेकिन ये बद्र की लड़ाई में विजयी होते हैं और मदीना पर भी ये धीरे धीरे अधिकार कर लेंगे। मदीना के पश्चात ये अब मक्का पर भी अधिकार स्थापित कर लेंगे। आगे 632 ईस्वी को इनका देहांत हो जाएगा और इनके देहांत के पश्चात याद रखेंगे, मोहम्मद साहब के देहांत के पश्चात 632 ईडी को जब 632 एडी को मृत्यु हो जाती है मोहम्मद साहब की, तो इनके जो उत्तराधिकारी होंगे, भाई इन्होंने मक्का मदीना पर अधिकार स्थापित किया था कबीलाई क्षेत्र में। 632 एडी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाएगी। चूंकि ये मक्का और मदीना दोनों पर भी अधिकार कर चुके थे तो इनके उत्तराधिकारी भी होंगे। तो इनके उत्तराधिकारियों को कहा जाएगा खलीफा। क्या कहा जाएगा? तो खलीफा। खलीफा ये भी अरबी भाषा का शब्द है। खलीफा शब्द का तात्पर्य होता है उत्तराधिकारी। तो इतिहास में या मोहम्मद हजरत साहब के पश्चात कुल 4 खलीफा हुए हैं। एक तो हजरत अली, हजरत उमर, उस्मान, अली, ये 4 खलीफा थे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इन चारों खलीफाओं को राशिदून खलीफा कहा जाता है। राशिदून खलीफा, इन्हीं को पवित्र खलीफा भी बोलेंगे। पवित्र खलीफा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार शासन किया था। इस्लामिक सिद्धांतों पर ही शासन किया था। लेकिन खलीफाओं का जो अंत है वो मार्च 1924 को तुर्की के राष्ट्रपति थे। तुर्की के एक राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे, नाम याद रखें, मुस्तफा कमाल पाशा। तो मार्च 1924 को तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त किया गया। खलीफा का जो पद था उसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। और इतिहास में जो अंतिम खलीफा हुए हैं, नाम याद रखेंगे, अब्दुल मजीद द्वितीय। तो ये था खलीफाओं का इतिहास। तो ऐसे समझिए कि हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाएगी, चूंकि इनका अधिकार मक्का मदीना दोनों जगह था, एक बड़ा क्षेत्र था, तो इनके उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाएगा। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है, तात्पर्य होता है खलीफा का उत्तराधिकारी। तो प्रथम 4 खलीफा थे, हजरत उमर, उस्मान और अली। हजरत अबू बकर इसका पूरा नाम है, अबू बकर। तो हजरत उमर, उस्मान और अली ये 4 खलीफा थे। इनको राशिदुल खलीफा भी कहा जाता है, पवित्र खलीफा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार ही शासन किया था। जबकि अंतिम खलीफा हुए इतिहास में अब्दुल मजीद द्वितीय।
तो 1924 में तुर्की के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे मुस्तफा कमाल पाशा। इन्होंने खलीफा के पद को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और इस हिसाब से इतिहास में अंतिम खलीफा हुए हैं अब्दुल मजीद दुती। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम देखें इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों के बारे में जाने। मुस्लिमों के, इस्लामों के 5 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो कलमा। कलमा क्या है? तो अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास रखना, रसूल में विश्वास रखना, अल्लाह के प्रति समर्पित। नमाज क्या है? आप सभी परिचित है कि दिन में 3 बार 5 बार पढ़ी जाती है। 5 बार नमाज पढ़ते हैं लोग, 5 बार पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 5 बार पढ़ते हैं। तो पहला स्तंभ है कलमा, जो कि अल्लाह और उसके रसूल में विश्वास रखना। नमाज दिन में 5 बार पढ़ना। रोजा, रोजा का तात्पर्य होता है फास्ट से, फास्ट या उपवास से, लोग उपवास रखते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में भी उपवास रखा जाता है, ठीक ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी रोजा का प्रचलन है। और हज की यात्रा करना, हज